क्या आपने उस बाज की नीति कथा सुनी है जिसने खुद को मुर्गा मान लिया था? नहीं? तो चलो फिर मैं सुनाता हूं। एक दिन एक बच्चा अपने पिता के साथ खेत पर गया। खेत एक पहाड़ की तलहटी में था। बच्चा खेलते खेलते उस पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसे एक बाज का घोंसला दिखाई दिया। बच्चे को थोड़ी शरारत सूझी। उसने घोंसले से एक अंडा उठा लिया और उसे घर लाकर उसी दड़बे में रख दिया जिसमें मुर्गी अपने दूसरे अंडों को से रही थी। समय गुजरता रहा और एक दिन अंडों से चूजे बाहर निकल आए। इन्हीं चूजों के बीच एक बाज का बच्चा भी था। अब ये बाज का बच्चा भी चूजों के साथ बड़ा हो रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो एक मुर्गा नहीं बल्कि बाज है। इसी वजह से कुछ समय तक वो एक सामान्य जिंदगी जीता रहा। लेकिन जब ये बाज का बच्चा और बड़ा होने लगा तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसे कुछ ऐसा लगने लगा जो मुर्गे से अलग करता था। कभी कभी वो सोचता शायद मुझ में मुर्गे से कुछ ज्यादा है। ये सोच उस बाज के बच्चे में एक अलग तरह का जोश भर देती थी, लेकिन फिर वो शांत हो जाता। यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक विशाल बाज उस दड़बे पर आ बैठा। बाज के बच्चे ने उसे देखा और अपने पंखों में एक अजीब सी ताकत महसूस की। छोटे बाज को अपने सीने में एक तेज धड़कन का एहसास हुआ। विशाल बाज को देखते ही उसके मन में ये विचार आया कि मैं इसके जैसा हूं। अब मुझे इस दड़बे में सिमटकर रहने की बजाय बाहर निकलना होगा। मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूं। मैं भी उन बड़े बड़े पहाड़ों की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं। वो कभी उड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके भीतर उड़ने की शक्ति और नैसर्गिक आभास था। मौका मिलते ही उसने अपने पंख फैलाए और एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाकर बैठ गया। अब तो उसका हौसला बुलंद था। उसने फिर से पंख फैलाए और एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर जाकर बैठ गया। इसी तरह से उसने एक एक करके सभी बड़े पर्वतों को अपनी उड़ान से जीत लिया और कुछ ही समय में आसमान में गोते लगाने और कलाबाजियों के वो सारे पैंतरे सीख लिए जो बड़े बाज करते थे। मेरा इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये है कि आपके भीतर बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपना ये सच्चा महान स्वरूप खोजना होगा। तभी तो आप जान पाएंगे कि आपके भीतर क्या छिपा पड़ा है। इस छोटी सी नीति कथा से ये सीख ले सकते हैं कि हम मुर्गा बनना छोड़ दें और बाज बन जाएं, जो हमारा असली स्वरूप है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।